जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं और इसके प्रॉब्लम को हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं। तो आर.एस. अग्रवाल में हम लोग आज जो है यह आपका दूसरा एक्सरसाइज है। यह दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछले वीडियो में ही बना चुके हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उसे देख लीजिएगा। आपका यह पीछे इस वीडियो के पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए, आपके बुक में भी यही सब प्रॉब्लम होगा, आर.एस. अग्रवाल बुक में। यह क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि ए मैन ओन्स ए फील्ड ऑफ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर। एक आदमी जो है मालिक हैं 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का। यानी कि यह क्वेश्चन नंबर 22 में हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एरिया जो है इसके पास कितना है, 1000 मीटर का स्क्वायर है। इसके बाद कहता है कि ही वांट्स टू प्लांट फ्रूट ट्री इन इट। वह चाहता है कि इसमें फ्रूट का ट्री लगा दे। ही हैज़ ए सम ऑफ ₹1400 टू परचेज यंग ट्री। यानी कि छोटा छोटा ट्री खरीदने के लिए उसके पास जो है मनी कितना रखा हुआ है, यह मनी 1400 उसके पास है। फिर कहता है कि ही हैज़ ए द चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्री। टाइप ए, तो ट्री जो है उसके पास 2 टाइप का ऑप्शन है। एक टाइप ए हो गया आपका और एक टाइप बी हो गया आपका। 2 टाइप का ऑप्शन है। तो टाइप ए जो है इसको ग्रो होने के लिए 10 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो एरिया कितना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। फिर कहता है कि पर ट्री एंड कॉस्ट ₹20 पर ट्री। और इस एक ट्री का कॉस्ट जो है 20 रुपीज़ पड़ता है। कितना पड़ जाता है भैया, 20 रुपीज़ पड़ जाता है। उसके बाद बी को जो है 20 मीटर स्क्वायर ऑफ ए ग्राउंड पर ट्री चाहिए और इसका कॉस्ट 25 रुपीज़ पड़ जाता है। तो टाइप बी के ट्री को ग्रो होने के लिए 20 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए और इसका कॉस्ट जो है 25 पड़ जाता है। तो ट्री हम लोग सटा के नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दूर दूर में लगाते हैं, इसीलिए उसको कुछ फिक्स एरिया चाहिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जितना भी एरिया है आपका मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम एरिया जो है 1000 मीटर स्क्वायर ही है। इससे ज़्यादा तो एरिया आपके पास है नहीं। ठीक है, अब देखिए व्हेन फुल ग्रोन, जब पूरी तरह से पैदावार हो जाता है, ए टाइप ए ट्री प्रोड्यूसेस एन एवरेज 20 kg फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड एट द प्रॉफिट ₹2 पर kg। अब देखिए इसमें जो है 20 kg फ्रूट हमको पैदावार होता है टाइप ए का, है ना, ग्रोन के बाद। और इसको जब हम लोग बेचते हैं तो इसमें प्रॉफिट हमारा आता है ₹2 पर kg। ₹2 पर kg हमको प्रॉफिट आता है। वहीं बी टाइप जब क्या कहते हैं, एवरेज 40 kg ऑफ फ्रूट्स, 40 kg फ्रूट देता है एक एक पेड़। और यह जो है किस प्रॉफिट में बिकता है, ₹1.5 पर kg के दर से प्रॉफिट हमको मिल जाता है दूसरे टाइप के ट्री से। हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप शुड बी प्लांटेड टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। व्हेन ट्री आर फुल्ली ग्रोन, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो ये हम डाटा को नोट करते हैं और नोट करने के बाद अब बुक से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इतना सा से ही सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, ऑफ टाइप ए ट्री का नंबर x मान लेते हैं और टाइप बी जो है आपका, ये आपका y है। अब इसमें देखिए ट्री 10 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई, 20 इंटू वाई, तो ये आपका एरिया हो गया। ये एरिया कितना होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भैया ट्री है 5, 10 जगह भी, अगर मान लीजिए 5 गो ट्री है ए टाइप का, तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। अब कितना है तो पता नहीं है हमको, तो x से गुना कर, 10 को x से गुना कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, लेकिन दोनों एरिया मिला के हमको 1000 से कम ही होना चाहिए। बात बराबर है। इसके बाद जो है, अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट फंक्शन को सबसे पहले निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा देर के लिए इसको रोक कर हम लोग प्रॉफिट फंक्शन पर विचार करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन पे विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो दिया गया है 2 रुपीज पर केजी, टोटल नंबर ऑफ केजी कितना हुआ, तो एक पेड़ जो है 20 केजी देता है, यहाँ पेड़ों की संख्या x है ना, तो टोटल वेट जो है फल का, टाइप ए फल का हो गया 20 × x, और इसमें जो है 2 रुपया पर केजी का इनकम होता है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 40 केजी एक पेड़ देता है, एक ट्री देता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्री जो है आपका y है, तो कितना केजी हो गया आपको, तो 40 केजी आपको फल हो गया, और इसको जब बेच रहे हैं 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमको यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। तो ये हमारा z जो है आपका प्रॉफिट फंक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग 40x प्लस 40 × 1.5 ये 60y, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कंस्टेंट को देखते हैं। तो ये कंस्टेंट तो हम निकाले हुए ही हैं। यहाँ अगर हम 0 0 सबसे उड़ा दें, सबका 0 0 उड़ा दें, तो क्या हो जाएगा, यह x + 2y <= 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरे कंस्टेंट पर हम लोग विचार करते हैं। तो दूसरा कंस्टेंट जो है हमको यहाँ से मिल जाएगा, यह 20 रुपीज जो है एक यंग ट्री का कीमत है। तो x यंग ट्री लिए हैं हम लोग, तो 20x हो गया टोटल सभी ट्री का दाम, और एक यंग ट्री का दाम 25 है, और नंबर ऑफ ट्री y लिए हुए हैं, तो 25 × y हो जाएगा। तो ये तो हमारा खर्चा है ना, और हम खर्चा कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 1400 ही कर सकते हैं, क्योंकि 14 ही 100 उसके पास है, इससे तो ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए <= 1400 हो गया। अब देखिए इसको आप x/100 लिख सकते हैं, और y/50 लिख सकते हैं, <= 1। 100 से सबको डिवाइड कर दिए, और ये जो आपका इक्वेशन मिला, कंस्टेंट मिला, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अब इसको भी हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, तो 20x/1400 करेंगे, और 25y/1400 करेंगे, <= 1। तो ये हमारा हो जाएगा x/70 प्लस y/56, 56 टाइम्स में यह आपका कट जाएगा, <= 1। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, क्लास 11 में पढ़े होंगे। अब इसमें देखिए ये चीज़ तो हम हर एक में लिखते हैं कि हम लोग लेते हैं ओरिजिन को, लेते हैं वी टेक ओरिजिन, है ना, ओरिजिन को ले लिए। ओरिजिन अगर इसमें रख देते हैं तो 0 + 2 × 0 <= 100, यानी 0 <= 100, यह क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, है ना, यानी कि ओरिजिन जो है इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा, शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा कंटेन्स ओरिजिन, ओरिजिन को जो है यह कंटेन करेगा। सेम उसी तरह से यह भी जो है ओरिजिन से सेटिस्फाइड हो जाएगा, और इसमें जो होगा शेडेड पोर्शन जो होगा कंटेन्स ओरिजिन को कंटेन करेगा। अब इस दोनों को लेकर चलते हैं हम लोग कहाँ पर चलते हैं, हम लोग चलते हैं ग्राफ पर, और यहाँ पर ये सब चीज़ कैलकुलेट करने के लिए इसको इक्वल टू लिख कर हम लोग सोचते हैं, इक्वल टू रख कर सोचते हैं।
अब जब ग्राफ पेपर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ पेपर में हम देख रहे हैं कि पहला जो ये जो लाइन है आपका इस 22 नंबर में, इसमें देखिए एक इंटरसेप्ट 100 है, एक इंटरसेप्ट आपका 50 है, दोनों को मिला दिए तो ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। अ शेडेड पोर्शन जो है कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करता है। और दूसरे के लिए इंटरसेप्ट जो है 70 है, एक्स इंटरसेप्ट देख सकते हैं, दूसरे के लिए एक्स इंटरसेप्ट 70 है और वाई इंटरसेप्ट 56 है। तो ये हमारा 70 चला गया और यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए 56, है ना, ये हमारा 56 हो गया, 0 और यह 56। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कॉमन रीजन जो होता है हमारा, ये कॉमन रीजन हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस कॉमन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है 20 और 40 मिल जाता है, और ये एक मिल जाता है 0 और 50 मिल जाता है, और यहाँ पर एक मिल जाता है आपको 70 और 0 मिल जाता है, और यहाँ पर आपका 0 0 मिलता है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे, यानी कि हमको 0 0 मिला, 0 50 मिला, 20 40 मिला, 70 0 मिला। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बारी बारी से वैल्यू को रखकर हम लोग मान निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि 20 अगर हम लोग लेते हैं टाइप ए का ट्री, है ना, टाइप ए ट्री जो है अगर हम 20 ले लेते हैं, टाइप बी ट्री अगर 40 ले लेते हैं, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाता है। तो यहाँ पर अंतिम में हम लोग लिख देंगे टाइप ए ट्री जो है आपका कितना हो गया 20, और टाइप बी ट्री जो हो गया आपका ये हो गया आपका 40। अब प्रॉफिट जो हो गया आपका यह 30 to 100 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि 23 में कह रहा है क्या कि ए पब्लिशर सेल्स ए हार्ड कवर एडिशन ऑफ ए बुक फॉर ₹72 एंड ए पेपर बैक एडिशन ऑफ द सेम फॉर ₹40। तो ये जो पब्लिशर्स हैं आपका एक ही बुक को दो तरह से बनाता है, एक में हार्ड कवर लगा दिया, बढ़िया ऐसा कवर लगा दिया, एक में कवर नहीं लगाया, पेपर बैक ही रहने दिया, कवर पर जो है पेपर बैक यानी कि पेपर ही रहने दिया। अब जो है हार्ड कवर जिसमें लगा हुआ है तो उसका मार्केट का सेलिंग प्राइस जो है आपका 72 है, और उसके बाद जिस पर हार्ड कवर नहीं लगाया उसका सेलिंग प्राइस 40 है। इसके बाद कहता है कॉस्ट टू द पब्लिशर्स आर ₹56 एंड ₹28 रेस्पेक्टिवली इन एडिशन टू वीकली कॉस्ट ऑफ ₹9600। अब क्या होता है कि हार्ड कवर पर जो है उसको 56 रुपीज़ पड़ता है, और जो पेपर बैक कवर है उस पर जो है 28 रुपीज़ पड़ता है। इसके अलावे जो हैं, इसके अलावे अलग से उस पर जुट जाता है 9600, ये एक्स्ट्रा लग जाता है आपका, समझ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू वीकली कॉस्ट ऑफ ₹9600, क्लियर है। बोथ टाइप रिक्वायर्स 5 मिनट ऑफ प्रिंटिंग टाइम, ऑल्दो द हार्ड कवर एडिशन रिक्वायर 10 मिनट ऑफ बाइंडिंग टाइम। तो दोनों में जो है बोथ टाइप रिक्वायर 5 मिनट प्रिंटिंग, तो इसको प्रिंट भी किया जाता है, तो इसमें भी 5 मिनट प्रिंटिंग टाइम लगता है और इसमें भी 5 मिनट प्रिंटिंग टाइम लगता है। जबकि हार्ड कवर जब लगाते हैं, अच्छा देखते हैं आगे क्या है। हार्ड कवर एडिशन रिक्वायर्ड 10 मिनट फॉर बाइंडिंग टाइम एंड पेपर बैक एडिशन रिक्वायर्स ओनली 2 मिनट। इसमें 10 मिनट का जो है हार्ड कवर लगाने में भैया टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, इसमें पेपर बैक लगाना है तो 2 मिनट का समय लग जाता है, लिख लिए। बोथ द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑपरेशंस हैव 4800 मिनट्स अवेलेबल ईच वीक। तो पर वीक में दोनों के लिए
4800 मैक्सिमम टाइम है मिनट में, और इसके लिए भी 4800 मैक्सिमम टाइम है आपका मिनट में। क्लियर है? हाउ मेनी ईच टाइप्स ऑफ बुक शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए कितना बुक हार्ड कवर का बनाया जाए और कितना बुक जो है आपका पेपर बैक का बनाया जाए। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, और कितना प्रॉफिट होगा पर वीक में ये भी निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर आपका कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब हो गया प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और यह कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है, और टोटल आपने बुक कितना बनाया है इसको देखते हैं। पहले हम लोग सेलिंग प्राइस ही निकालते हैं। तो 72 एक बुक पर, तो बुक X बनाए हैं तो 72X। अब फिर 40 रुपीज़ के दर से Y बुक, तो 40Y हो गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है तो 56 इंटू X हो जाएगा। हर एक बुक का कॉस्ट 56 और X बुक का 56X। हर एक बुक का कॉस्ट 28 और उसके बाद Y बुक का 28 इंटू Y, और इसमें एक्स्ट्रा जो है 9600 आपको अलग से लग जाता है। तो अब जो है Z निकालना है तो SP माइनस CP करेंगे। SP आपका 72X प्लस 40Y में माइनस कर दीजिए 56X माइनस 28Y माइनस 9600। तो यह आपका हो जाएगा वैल्यू 16X प्लस 12Y माइनस 9600। ये आपका निकल गया प्रॉफिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये निकल गया। अब इसमें कंस्ट्रेंट हमको ढूंढना है। तो सबसे पहली बात है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो दो कंस्टेंट तो हम लेंगे ही। इसके बावजूद जो है 5 मिनट में प्रिंटिंग लगता है और x का तो 5 इंटू एक्स टाइम लग जाएगा, 5 इंटू वाई टाइम लग जाएगा, और ये टाइम हमारा कितना मिनट है? 4800 मिनट है। तो मैक्सिमम टाइम जो है 4800 मिनट से हमारा एक इक्वेशन ये बन जाता है, कंस्टेंट ये बन जाता है। दूसरा कंस्टेंट जो है हम लोग यहाँ से ले सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू 4800 निकल गया। ये कंस्टेंट निकल गया और इसको हम चाहें तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5x बाय 4800 हमने लिख दिया, अब 5y बाय 4800 लिख दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। और 10x बाय 4800 लिख दिया, अब फिर 2y बाय 4800 लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू 1। इधर भी 4800 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो इस तरह से 5 से यह जो है आपका 960 टाइम्स में कट जाता है, 960 टाइम्स में कट जाता है। ये आपका एक 0 घट गया, 2400। तो अब जो है कंस्टेंट आपका x बाय 960 अब प्लस y बाय 960 लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर x बाय 480 अब प्लस y बाय 2400 लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए आप उसी तरह से लिखेंगे कि ओरिजिन जो है दोनों को सेटिस्फाई करता है, एक लाइन लिख ही दीजिएगा, और शेडेड पोर्शन जो है कवर करता है, कंटेन करता है ओरिजिन को। इसमें भी शेडेड पोर्शन कंटेन करता है ओरिजिन को। चूँकि ये चीज़ जो है पिछले कई क्वेश्चन में हम लोग लिख चुके हैं, अब ये लिखने का तरीका तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेन ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ हमारा ये आप देख सकते हैं, यही हमारा ग्राफ है, और यहाँ पर जो है इंटरवल हम लोग लिए हुए हैं 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2400। समझ में आ गया? 300 का अंतर, 300, 600, 900, 1200, 1500। तो पहला जो आपका कंस्टेंट है
इसमें हमको इक्वेशन मिलता है x बाई 960 y बाई 960। तो 960 जो है आप अनुमान लगा लीजिए कि 900 यहाँ तक है तो 960 यहाँ तक हो जाएगा, और 900 यहाँ पे है 960 यहाँ तक हो जाएगा। और ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और इसका जो शेडेड पोर्शन है कंटेन करेगा ओरिजिन को। दूसरा जो है आपका 480 x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जो है 2400। तो यहाँ पर एक 2400 y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट जो है आपका 480 है। इस दोनों को मिला दिए तो इस तरह से हमको मिल जाता है। और ये x ग्रेटर देन, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से शेडेड पोर्शन जो बनता है हमारा ये बन जाता है। और शेडेड पोर्शन में जो है यह जो फिजिबल रीजन बना हमारा, इस फिजिबल रीजन के पॉइंट्स जो हैं हमको क्या क्या मिल जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर 0 0, ये A 0 0 हो गया आपका। B जो है 480 0, तो B हमारा यहाँ 480 0। उसके बाद C जो है 360 600 मिल जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 360 600 मिल जाएगा आपका। उसके बाद आगे जो है 0960 ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जो कि हमारा ये मिला हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं बारी बारी से वैल्यू को रख दीजिए। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं, इसको आप देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, फिर x के जगह पर 480, फिर y के जगह पे हमारा 0, फिर 9600 माइनस कर देना है, फिर x के जगह पे 360 और 600 रखेंगे y के जगह पर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 3360 आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। और यही मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए 360 जो है बुक जो है हार्ड कवर का बना देंगे और 600 जो है पेपर कवर का बना देंगे, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि ए गार्डनर हैज ए सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप 1 which consists 10% नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड। तो फर्टिलाइजर हैं यहाँ पर, FERTILIZERS फर्टिलाइजर्स। तो ये फर्टिलाइजर्स जो है टाइप 1 का है और यह जो है आपका टाइप 2 का भी मौजूद है इसमें। तो टाइप 1 में क्या कह रहा है कि टाइप 1 में आपका नाइट्रोजन जो है 6% है और उसके बाद फास्फोरिक एसिड यह जो है आपका 10% है नाइट्रोजन एसिड इसमें और 6% फास्फोरिक एसिड है इसमें फर्टिलाइजर का टाइप 1 में। और टाइप 2 विच कंसिस्ट 5% ऑफ नाइट्रोजन, तो 5% इसमें नाइट्रोजन है और 10% जो है इसमें फास्फोरिक एसिड है। नोट कर लिए। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ही फाइंड्स दैट द नीड एट लीस्ट 40 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसको जो है मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम बोला है 40 kg चाहिए, 14 kg चाहिए। उसके बाद 14 kg फास्फोरिक एसिड चाहिए, तो मिनिमम इसको 14 kg फास्फोरिक एसिड भी चाहिए इस क्रॉप के लिए, है ना। इफ़ द टाइप 1 फर्टिलाइजर कॉस्ट 60 पैसे पर kg। अब कॉस्ट पे हम लोग चलते हैं। टाइप ए का जो है 60 पैसे है, तो पैसे ही लिख देते हैं हम लोग, 60 पैसे पर kg मिलता है यह आपका। और उसके बाद टाइप 2 जो है आपका 40 पैसे पर kg, 40 पैसे पर kg मिलता है, इसका कॉस्ट हो गया। डिटरमाइन हाउ मेनी kilograms ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड आर मीट एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पर हमारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। तो खैर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है,
तो सबसे पहले हम लोग रफ आइडिया तो ये लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग मान सकते हैं लेट द मास ऑफ टाइप वन फर्टिलाइज़र, ये आपका x kg, उसके बाद टाइप 2 के लिए जो है आपका यहाँ y kg हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए इससे हमारा कंस्टेंट बनाने से पहले हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो ये हमारा कॉस्ट ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देगा। तो यहाँ पर 0.60 रुपीज़ इंटू एक्स प्लस 0.40 रुपीज़ इंटू वाई, और इसको आप लिख सकते हैं 60/100 x प्लस 40/100 y लिख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमको यह 3/5 x प्लस 2/5 y मिल जाता है। यह 20 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में 20 से कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इससे मिलने वाले कंस्टेंट को हम लोग ढूंढते हैं। सब्जेक्ट टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना ही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना ही है। अब 10% ऑफ x, तो 10/100 ऑफ x, अब फिर उसके बाद 5% ऑफ y, यानी कि 5/100 y, ये जो है 14 kg से मिनिमम 14 kg होना चाहिए, यानी कि इसका जो वैल्यू है मिनिमम 14 kg होना चाहिए, ये 14 kg से बड़ा होना चाहिए। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ से भी क्या लिखेंगे कि 6/100 x प्लस 10/100 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 kg। तो इस तरह से 1 2 3 4 कंस्टेंट आपको मिल जाता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ज़रा से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको 2x प्लस वाई, और यह आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 280, इसको सॉल्व करने पे मिलता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है आपका। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 280 मिलता है, अगर y का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 140 आपको मिलता है। इसमें जो है x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आपका 140 हो जाता है। उसके बाद अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो यह 700/3 हो जाता है। तो 700/3 को लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एक वैल्यू और 100 रख देते हैं हम लोग x के जगह पर। तो 100 इंटू एक्स 3 इंटू 100 300 हो गया। 300 जो कि 700 में माइनस होगा तो 400 बचेगा। अब 400 को जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 80 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है क्या कि अगर हम लोग ओरिजिन को लेते हैं 0 0 को लेते हैं तो यह जो ओरिजिन है आपका 0 इंटू 2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 280 नॉट सेटिस्फाइड नहीं होता है। देयरफॉर शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा आपका, शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा डज नॉट कंटेन ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। सेम वैसा ही कंडीशन इसके साथ भी हो जाएगा, इसमें भी ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। यही चीज़ हमको यहाँ भी लिख देना है। अब इसको हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पे लेके। तो ग्राफ पेपर पे आपका देख लीजिए यही है ग्राफ। यहाँ पर इंटरवल हमने लिया है एक्स एक्सिस में 50 100 150 200 250 इस तरह से, और यही सेम वाई एक्सिस में भी लिया है। तो पहला कंस्टेंट कहता है 0 280, तो 0 से 280 हम यहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद 140 ये पॉइंट मिला, इसको हम लोग मिला दिए। चूँकि यह ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसके ऊपर जो है शेडेड पोर्शन हो जाएगा। ठीक दूसरे कंस्टेंट के लिए भी अगर हम प्लेन को ढूंढते हैं
तो ये प्लेन जो है इसके ऊपर हो जाएगा, तो शेडेड पोर्शन जो है हमारा ये एरिया मिल जाता है, ये एरिया हमको शेडेड पोर्शन मिल जाता है। अब इसमें हमको देखना है कि इस फिजिबल रीजन में कॉर्नर क्या क्या है। तो यहाँ कॉर्नर हम देख रहे हैं क्या कि ये आपका कॉर्नर जो है 700/30 हो जाएगा, और ये कॉर्नर जो है 180 हो जाएगा, है ना। ये आपका 100 और 80, चाहे तो आप इस दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, जो कि 100, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 80 मिल जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। नोट करने के बाद जो है बारी बारी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका वैल्यू को रख कर जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 100 और 80 के लिए ही यह जो है आपका क्या आता है, मिनिमम आता है। तो मिनिमम आता है तो टाइप 1 फर्टिलाइज़र जो है आप 100 kg ले लीजिए और टाइप 2 फर्टिलाइज़र 80 kg ले लीजिए, तो कॉस्ट आपका कितना पड़ जाएगा, 92 पड़ जाएगा, जो कि आपका मिनिमम कॉस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि टू गोडाउन ए एंड बी हैव ए ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल। दो गोडाउन है ना, ये आपका गोडाउन है पहला नंबर ए, और यहाँ भी आपका गोडाउन है दूसरा नंबर बी गोडाउन है, और इसका जो कैपेसिटी है आपका 100 क्विंटल है और इसका जो कैपेसिटी है आपका 50 क्विंटल है। नोट कर लिए। देयर सप्लाई गोज टू 3 राशन शॉप डी ई एंड एफ। तो डी ई और एफ राशन शॉप को यह सप्लाई भेजता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका राशन शॉप है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया RATION, राशन शॉप है ये, ओके। ये आपका गोडाउन है। देयर सप्लाई गोज 3 हो गया। हुज रिक्वायरमेंट इज 60, 50 एंड 40 क्विंटल रेस्पेक्टिवली। इसको जो है 60 क्विंटल चाहिए, इसको जो है 50 क्विंटल चाहिए, और इसको जो है आपका 40 क्विंटल चाहिए पर, अब जिस तरह से हो, पर वीक या पर मंथ या जैसे भी हो, इसको ये सब इतना सब का ज़रूरत है। उसके बाद कहता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कॉस्ट दिया गया है। अब गोडाउन ए से जो है डी तक अगर एक बोरा पहुंचाता है, गोडाउन ए से डी तक, तो 6 रुपया का कॉस्ट लगता है। फिर गोडाउन ए से ई तक पहुंचाने में एक बोरा का कॉस्ट जो है, 1 कुंटल का कॉस्ट ₹3 लगता है, 3 रुपीज़ लगता है। अब फिर गोडाउन ए से एफ तक पहुंचाने के लिए एक बोरा का कॉस्ट जो है 250 लगता है, 2.5 रुपीज़ लगता है। उसी तरह से भी इधर भी है, इधर से भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी पहुंचाने का कॉस्ट जो है 4, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली दिया गया है। अब कहता है कि हाउ शुड द सप्लायर्स बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होने के लिए किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट 60, 50 और 40 टोटल मिला के 150 क्विंटल का रिक्वायरमेंट है, और 100 क्विंटल इधर रखा हुआ है और 50 क्विंटल इधर रखा हुआ है, यानी कि सबको यहाँ पर ये जितने भी बोरे क्विंटल के हैं सारे जो है इस दुकानों में पहुँचाए जाएंगे। तो अब इसके लिए हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम किस तरह से बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 है ना, माफ़ करेंगे, यह जो 3 क्वेश्चन है सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 देख सकते हैं इसी तरह का। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाते हैं तो आपको फिर बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो सबसे पहला काम करते हैं कि गोडाउन ए से अगर x क्विंटल मान लीजिए कि जाता है D तक, तो ज़रूरत तो है इसको 60 क्विंटल का। अब x क्विंटल इधर से मिल गया तो 60 माइनस x क्विंटल आपको इधर से इसको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लिया जाए A से E तक जो है y क्विंटल हम लोग भेज देते हैं, बोरा y क्विंटल हम लोग सामान भेज देते हैं इसको, तो इधर से उसको जो है यहाँ 50 क्विंटल इसको चाहिए, तो 50 माइनस y क्विंटल जो है ये इधर से मंगवा लेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए x और y क्विंटल तो हम भेज चुके हैं 100 क्विंटल में। अब यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बच गया 100 माइनस x प्लस y क्विंटल जो है यह बच गया यहाँ पर, और ये जो भी बचा हुआ है ये ऐप को भेज देगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ सोचते हैं कि गोडाउन B जो है इसको कितना क्विंटल भेजता है। तो देखिए गोडाउन B जो है 60 माइनस x क्विंटल भेज चुका है, गोडाउन B जो है 50 माइनस y क्विंटल भेज चुका है। तो गोडाउन B के पास कितना क्विंटल बचा भैया, तो यह 50 में जो है 60 माइनस x क्विंटल भी भेज चुका है और 50 माइनस y क्विंटल भी यह भेज चुका है। तो जितना बचा, यही न बचा, 50 में इस दोनों को माइनस कर दिए तो यही बचा, इतना क्विंटल जो है ग्रेन जो है अब यहाँ यह भेज देगा तो इसका फुलफिल हो जाएगा। इधर से इतना क्विंटल इसको भेज देगा तो इसका भी फुलफिल हो जाएगा। यानी सबको जो है 150 क्विंटल हमारा था रखा हुआ, 150 क्विंटल हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोगों को निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है किस पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर। तो अब देखिए ये कॉस्ट जो है मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या, इस टेबल का मदद लेंगे, इस टेबल की सहायता लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि A से D तक आने में 6 रुपया लगता है। तो A से D तक x क्विंटल गया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लग गया 6x रुपीज़ लग गया। अब फिर यहाँ जो है A से E तक आने में आपको कितना लग रहा है, A से E तक आने में 3 रुपीज़, और y क्विंटल गया है तो 3 इंटू वाई। इसी तरह से 2.5 के दर से आपका इतना क्विंटल भेजा गया है, 2.5 के दर से 100 माइनस x माइनस वाई क्विंटल भेजा गया है। इसके बाद चलते हैं इधर, तो B से D तक जो है 60 माइनस x क्विंटल गया हुआ है, और इसका कॉस्ट कितना लग रहा है, 4 रुपीज़ लग रहा है। अब फिर 2 इंटू ये आपका 50 माइनस वाई, अब फिर उसके बाद 3 इंटू ये वैल्यू को ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 50 माइनस 60 प्लस x, अब फिर माइनस 50 प्लस y, तो 60 प्लस 50, ये 50 आपका कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई माइनस 60 आपका बच जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 60 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 6x प्लस 3y। उसके बाद यहाँ पर आप लिखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250 हो जाएगा, माइनस 2.5x माइनस 2.5y है ना। इसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24, 240 हो जाएगा आपका, माइनस 4 इंटू एक्स तो माइनस 4x, 2 इंटू 50 तो यह 100 हो जाएगा, माइनस 2y, 3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 18 180 आपका हो जाता है।
अब इसमें से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 6x देख रहे हैं, यहाँ 2.5x देख रहे हैं, यहाँ 4x देख रहे हैं, यहाँ 3x देख रहे हैं। तो 6 + 3 हो गया आपका 9, और 9 में 6.5 हमारा माइनस हो गया, तो ये बच गया 2.5x बच गया। y देखिए 3y है और 2.5y है यहाँ पर, और 3y है, तो 3 3 6 हो गया और 6y हो गया, और यहाँ भी देखिए 2y है और 2.5y है, तो 4.5y माइनस हो गया, तो 1.5y आपका यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद जो है 250 240 दोनों को ऐड कर देना है, अब +100 अब -180 कर देना है। तो 250 और 240 और ये 100 को प्लस कर दिए, तो 09 और यह 590 हो गया। 590 में 180 को माइनस कर दिए, तो 410 हमारा बचता है। तो ये हो गया 410। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 2.5x अब प्लस 1.5y अब प्लस 410 जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब कंस्ट्रेंट हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? तो कंस्ट्रेंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि हर एक को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देना है। जैसे यहाँ x है तो हम लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ y है तो y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर 100 - x + y है तो 100 - x + y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए 60 - x है ना, ये 60 - x है तो 60 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब 50 - y है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 50 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ x + y - 60 तो x + y - 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x + y लिख सकते हैं, या x + y जो है लेस देन इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। ये तो आपको दे देगा कि 60 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, और ये बताएगा कि 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा, और ये कहेगा कि x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट मिल गया और ये कांस्टेंट मिल गया, है कि नहीं। बहुत आसान है इसका ग्राफ खींचना। इस दोनों का इंटरसेप्ट जो है आपका 100 है, x/100 प्लस y/100 है आपका, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, और x/60 प्लस y/60 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो है आपका कहता है कि शेडेड पोर्शन जो होगा डज नॉट कंटेन ओरिजिन, है ना, नॉट सेटिस्फाइड, डज नॉट कंटेन ओरिजिन, डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। ये जो है कंटेन करेगा आपका ओरिजिन को। क्लियर है। तो अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। ग्राफ हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला जो है आपका ये x लेस देन और इक्वल टू 60 का लाइन है, जो कि हमारा यहाँ पे मिला हुआ था, है ना, ये हमारा मिला था। उसके बाद जो है दूसरा 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि y लेस देन और इक्वल टू 50 हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ हमारा ये मिल जाएगा y लेस देन और इक्वल टू 50, है ना, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। अब फिर देखिए एक का इंटरसेप्ट जो है 100 है, दूसरा का इंटरसेप्ट 60 है, तो ये 100 और 100 इंटरसेप्ट लिए x एक्सिस y एक्सिस में, लाइन को हम मिला दिए। फिर ये 60 और 60 हम लोग इंटरसेप्ट लिए और उसके बाद इस लाइन को मिला दिए। मिलाने के बाद जो है हमको कॉर्नर पॉइंट देख लीजिए, 60 0, 60 40, 50 50 और 10 और 50 मिल जाता है। यह ग्राफ आप आराम से बनाइएगा, ठीक तरह से बनाइएगा तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या कि इसका जो वैल्यू है मिनिमम किस में है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम किस में है।
तो मिनिमम के लिए आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन 60 0 हम लोग रख देते हैं, ये 560 आता है। यहाँ पर 60 और 40 लेते हैं तो यह 620 आता है। 50 और 50 लेते हैं तो 610 आता है। 10 और 50 लेते हैं तो यह 510 आता है। यही वैल्यू हमारा मिनिमम है, यानी कि x का जो वैल्यू है 10 निकल गया और y का जो वैल्यू है आपका 50 निकल गया। यानी कि x का जो वैल्यू है यहाँ पर आपका 10 निकल गया, y का वैल्यू आपका 50 निकल गया। अब देखिए ये 10 हो गया, ये आपका 50 हो गया। अब 100 में 10 माइनस 50 कर दीजिए, यहाँ 10 रखिए, यहाँ 50 रख दीजिए, तो 60 घट गया तो ये 40 निकला। यानी कि यहाँ से 10 क्विंटल जाएगा, यहाँ से 50 क्विंटल और यहाँ से 40 क्विंटल। अब 10 क्विंटल इधर से आ गया तो 50 क्विंटल इधर से लेना पड़ेगा इसको, इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। 50 क्विंटल इधर से चला गया तो 50 क्विंटल पूरा ही हो गया, तो इधर इसको 0 क्विंटल लेना पड़ेगा। और यहाँ 40 क्विंटल इधर से चला ही गया तो यहाँ 40 मिल ही गया, तो इधर से इसको 0 क्विंटल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया यहाँ फ्रॉम ए से जो है 10 कुंटल, 50 कुंटल और 40 कुंटल उठाएगा, है ना। किसको, किसके लिए? डी, ई और एफ के लिए, है ना। ये क्या हम लोग लिए हुए हैं? डी, ई और एफ शॉप के लिए। उसके बाद बी से जो है डी जो है 50 कुंटल ले लेगा, और ई जो है 1 कुंटल भी नहीं लेगा, और एफ भी 1 भी कुंटल नहीं लेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 को ठीक तरह से समझ गए हैं तो निश्चित रूप से 26 आप लोग खुद बना लेंगे, 27 भी खुद बनाएंगे, 28 भी खुद बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग कहेंगे कि सर नहीं बना, फिर हमको समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए इसे भी सॉल्व करूंगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 ये सारे प्रॉब्लम जो हैं मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर ही लिखिएगा। मैं इसे आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। प्रायः हमने देखा है, अभी 10 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव रहा है मेरा, कि 10-15 क्वेश्चन अगर मैं बच्चों को बता देता हूं तो वो निश्चित रूप से सारा प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो 10-15 क्या, आपको मैंने इसमें 25 प्रॉब्लम टोटल शुरू से अंत तक 25, यानी कि 1 से लेकर 25 तक का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और इस उम्मीद के साथ जो आपका 15 क्वेश्चन उसके बाद में बच जाता है, चूँकि 41 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन आपका बच जाता है, इसे आप इसी तरह से क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले एक रफ़ आइडिया इस तरह से लेंगे आप, फिर उसके बाद आप कंस्टेंट बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप इस तरह से रफ़ आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद जो है कंस्टेंट को बना के सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।